हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इल्म खोज सोच और हम आपको अडोब फोटोशॉप की इंतहाई बिगिनर क्लासेस पढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 3D जो मेन्यू को पढ़ा था और आज की क्लास में जो है 3D मेन्यू को आगे हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हम इसमें और क्या क्या जो 3D इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और 3D एनिमेशंस किस तरह से बना सकते हैं या 3D जो हमारी एक ऑब्जेक्ट है उसको किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें एक लेयर चाहिए होगी, तो उसके लिए एज़ यूजुअल एक कंट्रोल की है, शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ, और यहाँ से मैं अपना एक जो है कोई भी पिक्चर उठा लेता हूँ। मेरे पास 2 राय की पड़ी हुई थी, जैसे मैंने पिछले प्रोजेक्ट में उठाई थी, तो आप भी वही उठा लेते हैं। और ये मेरा कस्टमर का प्रोजेक्ट है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। 3D मेन्यू के ऊपर जाएंगे, न्यू 3D और एक्सपोर्ट लेयर, ये हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और न्यू मैश लेयर तक हम पढ़ चुके थे। अब अगला जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऐड कॉन्स्ट्रेंट्स फ्रॉम। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कहीं पे जो है एक चीज़ को बाउंड कर देना, उसकी जो है आगे दीवार लगा देना उसके। तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स का जो हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा, कभी कभी हम जब टेक्स्ट वगैरह लगा रहे होते हैं उस वाले लेयर पे हमें ये मिलेगा। ये हम अब प्रो क्लासेस में पढ़ेंगे और ये बात आपने याद रखनी है, प्रो क्लासेस का जब मैं कहता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको छोड़ते जा रहे हैं। ये प्रो क्लासेस में जब हम अगली क्लासेस पढ़ेंगे और उनके ऊपर वर्किंग करेंगे तब ये यूज़ ज़रूर होंगे, ऐसा नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे। आ गया जी शो एंड हाई पॉलीगॉन्स वगैरह आपने शो एंड हाइड करवाने हैं, वो भी आप एक किस्म का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर जो है यूज़ हो रहे होते हैं। अगला हमारे पास है स्नैप ऑब्जेक्ट टू ग्राउंड प्लेन। ग्राउंड के ऊपर उसने आपने उसको स्नैप करवाना है, उसकी एक स्क्रीन शॉट वगैरह जैसे लेते होते हैं तब वो करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्प्लिट एक्सट्रूजन। एक पिक्चर को आप जो है स्प्लिट करवा चुके हैं और उसके एक्सट्रूड हो चुकी है, वो सारी एक्सट्रूड हो चुकी है, तो उसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी कि दरमियान से या कहीं भी जगह से स्प्लिट करवाना चाहते हैं। जैसे ये मेरे पास ये वाला बैकग्राउंड जो है वाइट आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये स्प्लिट हो जाए, तो वो अभी आप यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास मर्ज लेयर्स का ऑप्शन था, इसी तरह से हमारे पास मर्ज 3D लेयर्स का ऑप्शन भी है। यानी कि ये नहीं है कि आप 3D लेयर्स बना रहे, दो की अलग से बना लें और राय की अलग से बना लें, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इनको मर्ज कर लें और एक ही फाइल बना के और एक ही लेयर बना के आप उसके ऊपर डायरेक्ट जो है आगे मोर इफेक्ट्स वगैरह लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन हमें शो हो रहा है न्यू टाइल पेंटिंग फ्रॉम लेयर, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो जो है अभी ये इसके ऊपर इफेक्ट जो है अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया है। वो पूछ रहा है यू आर अबाउट टू क्रिएट अ 3D लेयर, वुड यू लाइक टू स्विच टू 3D वर्क स्पेस। वो कहता है कि आप एक 3D लेयर बनाने के प्रोसेस में हैं, क्या आप 3D वर्क स्पेस को भी यूज़ करना चाहेंगे। हम करेंगे नो एज़ यूजुअल, क्योंकि हमें एसेंशियल्स जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं और ज़्यादा इजी हैं। तो 3D वर्क स्पेस जो है थोड़ी सी टफ होती है, तो हम इस झंझट में नहीं जाएंगे। हाँ, प्रो क्लासेस में जाएंगे लेकिन अब भी नहीं जाएंगे, तो इसको अभी करेंगे नो और देखते हैं आगे हमारे पास क्या खुल के आता है। तो इसके टूल्स भी देखेंगे और ये देखेंगे न्यू टाइल्स का जो ऑप्शन इसने दिया हुआ था उसके थ्रू इसने क्या क्या इसके अंदर चेंजिंग्स की। ये देखें जी, ये उसने टाइल्स बना दी। ये कभी कभी हम जो है प्रेस मीट वगैरह देख रहे होते हैं ना, तो उसके पीछे या क्रिकेट मैचेस देख लें, उसके पीछे जो है इस तरह की या किसी फिल्म की ब्रांडिंग हो रही होती है, तो उसके पीछे ये इस तरह से जो है कार्ड्स बनाए हुए टाइल्स की सूरत में लगे हुए होते हैं। ये नहीं होता, वो ये नहीं करते कि आप जिस तरह से करते हैं कि एक चीज़ को कॉपी करें और यहाँ पे डुप्लीकेट करें, कॉपी करें डुप्लीकेट करें, तो ये चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं। तो आप 3D बनाएं और उसी को फिर जो है टाइल्स बना दें, उसकी एक ही बार में वो टाइल्स बन जाएंगी और ये शानदार सा खूबसूरत सा हो जाएगा और लेयर्स भी ज़्यादा नहीं बनेंगी और आप इजीली एक ही लेयर के ऊपर वर्क कर रहे होंगे। तो हम इसको करेंगे कंट्रोल Z, हम फिर से अपने 3D मेन्यू के ऊपर वापस चलेंगे, कंट्रोल ऑल्ट Z कर लेते हैं 3D मेन्यू के ऊपर। उम्मीद है आपको ये टाइल वाला पेंटिंग जो लेयर स्टाइल है ये आपको समझ आ गया होगा। अगला है जी पेंट ऑफ फॉल ऑफ। ये अगली जो है हमारी प्रो क्लासेस है पेंट ऑफ और फॉल ऑफ, उसमें पढ़ेंगे पेंट और टारगेट ऑन अ टारगेटेड टेक्सचर। कोई टेक्सचर आपने बनाया है, जैसे नॉइज़ वगैरह के थ्रू बनाते हैं या कोई भी टेक्सचर कलर्स के थ्रू बनाया आपने और उनको टारगेट करके, लेट्स सपोज एक ग्रीन कलर का एक आपने टेक्सचर बनाया है, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर ही जो है पेंट हो, वो टारगेटेड होगा, तो वो पेंट भी कर सकते हैं। यानी कि उसी तरह से जैसे अपने टाइल्स बनाई उसी तरह से। और री पैरामीटराइज यूवीज, उसकी पैरामीटर वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी री पैरामीटर कर सकते हैं उसको।
क्रिएट पेंटिंग ओवरले, इसके ऊपर जो है ओवरले ले आना चाह रहे हैं तो वो भी लेयर ओवरले हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इनका थोड़ा थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन देता जा रहा हूँ मेन्यू का, ताकि हम इन क्लासेस को ख़त्म कर सकें, बिगिनर क्लासेस को प्रो क्लासेस के ऊपर जा सकें, ताकि आपके लिए ये थोड़ी सी बोरिंग भी ना हो। तो ये मुझे पता है बोरिंग हो गई हैं आपके लिए, लेकिन हम इनको प्रो क्लासेस पे ले जाएंगे और तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब आपको बिगिनर क्लासेस आती होंगी। प्रो क्लासेस फिर पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो आ गया जी सिलेक्ट पेंटेबल एरियाज़, किसी एरिया को आपने सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर पेंटिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अगला है जी मेक वर्क पाथ फ्रॉम 3D लेयर, 3D लेयर के अंदर कोई वर्क पाथ बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं। स्केच विद करंट ब्रश, कोई ब्रश आपने उठाया हुआ है, कोई भी उठाया हुआ है, चाहे वो पेंटिंग का है, चाहे वो ड्राफ्टिंग का है या किसी भी पत्ते का है, वो आपने बनाया हुआ है, डिफाइन प्रीसेट की हुई है, उसको जो है स्केच बनाना है उसका, तो उसके थ्रू स्केच भी बना सकते हैं। आगे जी रेंडर का ऑप्शन, और ये रेंडर का ऑप्शन जो है जी हम यूज़ करते होते हैं यूजुअली उसके अंदर एनिमेशन के अंदर, यानी कि 3D बना लिया हमने, उसके मूव एंड रोटेटिंग करवा दी कैमरे व्यू के थ्रू और उसको फिर रेंडर कर देते हैं, फिर ताकि हमें पता चले कि किस तरह से जो है यूज़ हो रहा है। वैसे ये जो है वैसे यूज़ होता है वीडियो के लिए। अगला जो हमारे पास नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है 3D मेन्यू का, वो है गेट मोर कंटेंट, और ये आपको ऑब्वियसली फोटोशॉप की जो है वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा और वहाँ से आपने कुछ उठाना है तो वो उठा सकते हैं। अगले मेन्यू की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं और यहाँ पे है व्यू का। व्यू में आप जिस तरह से व्यू उसका रखना चाहते हैं, जूम इन करवाना चाहते हैं। प्रूफ सेटअप है हमारे पास पहला ऑप्शन, और प्रूफ सेटअप के अंदर जो हमें कस्टम वर्किंग जो है पहले हमें वर्किंग जो है विंडो सेट करनी होती है, उसके कलरिंग सेट करनी है। उसके बाद अगला हमारे पास है प्रूफ कलर्स, और उसके कलर सेट करने हैं। गैमेट वार्निंग, पिक्सेल्स एस्पेक्ट रेशियो रखनी है, स्क्वायर में रखनी है। ये तो आप जब डिफाइन कर रहे होते हैं प्रीसेट या प्रोजेक्ट नया बना रहे थे तब आप इसको कर सकते हैं, वरना यहाँ पे जो है जो है वीडियो के भी प्रीसेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगला जो हमारे पास है जी पिक्सेल्स एक्सपेक्ट रेशियो करेक्शन, कभी आपने गलत बना लिया तो आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, कोई मसला नहीं, आप यूज़ कर लें। 32 बिट प्रीव्यू ऑप्शंस हैं, अगर आपने 42 में बना लिए 46 में बना लिया और उसको 32 में जो ऑप्शंस हैं वो मिल सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं। अगला हमारे पास है जी जूम इन, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल++ या जी के ऊपर क्लिक करें और उसको जूम इन कर दें। ये देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये जूम इन हो गया। और इसी तरह से हमारे पास अगला ऑप्शन है जूम आउट और कंट्रोल+-, ये देखें आ गया। और जी इसके ऊपर व्यू के ऊपर फिर से जाएंगे और हमारे फिट ऑन स्क्रीन है जी, अभी फिट ऑन स्क्रीन हुई है, ये फिट ऑन स्क्रीन हो गई। अगला हमारे पास ऑप्शन है जी हमारे पास एक्चुअल पिक्सल, जो इसके अपने पिक्सल्स हैं ताकि पिक्सल्स फटे ना, कभी कभी हमें इस तरह से चाहिए होता तो ये पिक्सल्स नहीं फटेंगे और इसके बराबर कर देगा, ये उसके पिक्सल्स हैं, यहाँ तक जो है फट नहीं रही तस्वीर। व्यू में जाएंगे और प्रिंट साइज़, अगर आप किसी पेज के ऊपर प्रिंट साइज़ का देखना चाह रहे हैं तो ये प्रिंट साइज़ है उसका, और इसी तरह से ही वो प्रिंट होगा। ये यानी कि आपको मुख्तलिफ एंगल से व्यू करवा रहा है कि किस तरह से ये व्यू होगा। आगे है जी हमारे पास स्क्रीन मोड्स, स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड हमारे पास लगा है, फुल स्क्रीन मोड भी लगा सकते हैं। ये फुल स्क्रीन मोड है और इसको जो है ESC एस्केप का ऑप्शन है, आप उसको यूज़ करेंगे और वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे स्क्रीन मोड हम जो है फुल स्क्रीन मोड भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे और व्यू में जाएंगे ताकि इसेंशियल जो हमारे हैं वो हमारे पास वापस आ जाएंगे। जैसे हमारी स्क्रीन थी स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड इसको कर देंगे और ये चीज़ें वापस अपनी जगह पे। अभी हम इसको व्यू को जो है हम फिट टू स्क्रीन कर देते हैं ताकि ये हमारी पिक्चर है पूरी आ सके। ये पिक्चर पूरी होगी। व्यू के ऊपर जाएंगे, एक्स्ट्राज, ये जो हैं इनको बोलते हैं एक्स्ट्राज, जैसे ये चीज़ें आई हुई हैं या ये चीज़ें आई हुई हैं इनको एक्स्ट्राज बोला जाता है। ये वाले जो मेन्यूज़ आए हुए हैं हिस्ट्री वगैरह के, तो इनको बोलते हैं जी एक्स्ट्राज। इनिशियलाइजिंग टाइप टूल, तो थोड़ा ये वो हो सकता है, बिजी हो सकता है, थोड़ा टाइम ले सकता है, तो आपने इसके ऊपर घबराना नहीं है और इसको चलते रहना देना है। हम अभी इसको हाइड कर देंगे और आगे चलेंगे व्यू के ऊपर। और यहाँ पे है जी शो लेयर एज शो करवानी है, ग्रेड करवानी है, ये पिक्सल ग्रेड, ये सिंपल सी चीज़ें आप इनको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। रूलर्स हैं, ये हमारे पास रूलर्स आए हुए हैं जी, इनको एक्स्ट्रास भी बोलते हैं और ये रूलर्स भी हैं। स्नैप वगैरह बनानी है, स्नैप 2 करना है, वो भी आए हुए हैं। लॉग गाइड्स, ये वाली जो आपको ग्रीन लाइन शो हो रही है इनको बोलते हैं गाइड्स, तो इसको आप लॉक करना चाहते हैं तो लॉक हो सकती हैं, इसको क्लियर करना चाह रहे हैं तो क्लियर हो सकती हैं, और न्यू गाइड बनाना चाह रहे हैं तो न्यू गाइड भी बन सकती है।
अभी हमारे पास जो हमारा फोटोशॉप है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। हमने व्यू मेन्यू को भी यहाँ देख लिया, और लास्ट जो हमारे पास मेन्यू है वो है विंडो का। उसके अंदर आपने अरेंज करना है टाइल वर्टिकली और चीज़ें करनी है। वर्क स्पेस आपने कौन से करनी है, अभी हमने इसेंशियल्स रखी हुई है। ये मुख्तलिफ वर्क स्पेस हैं 3D, ये हम जब प्रो क्लासेस में वर्क करेंगे तब हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पे 3D का ऑप्शन मिल रहा है, एक्शंस आ रहे हैं, एडजस्टमेंट, ब्रश एडजस्टमेंट्स हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखें, ये वाला टूल एडजस्टमेंट्स का है, ये टूल्स आपको मिल रहे हैं। ब्रश का अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे अब अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा जो हमारे पास सेलेक्ट हुआ वो कलर्स का है, और ये कलर्स का यहाँ पे आ रहा है आपको। तीसरा हमारे पास लेयर्स का है, वो लेयर मेन्यू यहाँ पे आ रहा है। और टाइम लाइन है, टाइम लाइन आपको नीचे से ये शो हो रही है। और जी नीचे हमारे पास आ रहे हैं ऑप्शंस, और उसके बाद टूल्स, ये होते हैं जी टूल्स। तो इसी तरह से हम जो चीज़ें काम करेंगे वो साथ साथ हम उनको यूज़ करते जाएंगे। और आखिर में हमारे पास जो आ रहा है हमारे पास एक फ़ाइल खुली है 2 राय की, वो उसकी जेपीजी की हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। आगे है हेल्प, और अगर आपको किसी टाइप की हेल्प चाहिए वो तो हम आपकी कर रहे हैं, आपको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो चलें, हमने जो है फाइनली फ़ोटोशॉप के मेन्यूज़ की जो बिगिनर क्लासेस थी वो ख़त्म कर ली। अब आगे वाली क्लासेस मज़ेदार होने वाली हैं, तो आपने जुड़े रहना है हमारे साथ, और देखेंगे कि अगली क्लासेस में जो है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे मेन्यूज़ को और मुख्तलिफ टूल्स को। तो चलिए आज दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।